रियल एक्सक्लूसिव अपकमिंग स्मार्टफोन्स के मई एडिशन के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। मई का महीना एकदम करीब में है, बस एक दिन की दूरी है। चलो इस बार Xiaomi से शुरुआत करते हैं। मई के महीने में Xiaomi हमारे शिविता को लॉन्च करेगा, Xiaomi Civi 5 Pro, जो इंडिया में Xiaomi 15 Civi के नाम से आएगी जून के महीने के आसपास तक। इसके सारे डिटेल्स वापस से दिखा रहा हूँ। इसके कॉन्सेप्ट रेंडर्स भी आ गए थे, ना जाने कब से मैं राह देख रहा हूँ इनके आने का। मेरा मतलब है कि फोन की बात कर रहा हूँ कसम से। चलो इन्फिनिक्स को इज्जत देते हैं, इन्फिनिक्स की बात करते हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज का कोई नया फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है मई के महीने में। प्रॉबली इन्फिनिक्स नोट 50S Pro, अगर ये प्रो नहीं लाए तो प्रो प्लस लेके आ सकते हैं। रूमर्स हैं फिलहाल। इन्फिनिक्स GT30 Pro ये मई के महीने में बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस में घूम फिर रहा है। फिलहाल इंडियन लॉन्च क्लियर नहीं है, क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट नहीं हुआ है। कुछ भी कहो, इस फोन में बहुत दम है। कम पैसों में बहुत ही तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन बनेगा। इंडियन लॉन्च को लेकर जैसे कुछ क्लैरिफिकेशन आता है, मैं टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। इन्फिनिक्स को लेकर यही प्लान है। इन्फिनिक्स के ऊपर चर्चा कर लिए तो चलो टेक्नो के ऊपर भी कर लेते हैं। टेक्नो कैमन 15 सीरीज के फोन्स किस्मत अच्छी रही तो मई के महीने में इंडिया में डेब्यू कर सकते हैं। वैसे भी टेक्नो के पोआ सीरीज के फोन्स बहुत सारे हैं जो अभी लाइनअप में लगे पड़े हैं। कब तक वो आएंगे कुछ क्लियर नहीं है। वैसे टेक्नो टीज कर रहा था टेक्नो पोआ कर्व्ड करके, कुछ तो ऐसा उनका फोन था, और नियो 7 करके भी, टेक्नो पोआ नियो 7 करके कुछ तो ऐसा फोन था। तो पोआ सीरीज के कोई तो फोन जरूर आएंगे इंडिया में मई के महीने में। टेक्नो का कुछ क्लियर नहीं चल रहा है, अपने मन से ही वो लॉन्चेस कर रहा है हर जगह। ओप्पो की बात करते हैं। ओप्पो काफी कमाल करने वाला है। ओप्पो का गेमिंग स्मार्टफोन आ रहा है, ओप्पो K13 टर्बो। Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 प्रोसेसर होगा इसमें, और कूलिंग फैन भी होगा। ये फोन पूरा बनकर तैयार हो चुका है, मई के महीने में चाइना में लॉन्च हो जाएगा। और मजे की बात ये है मेरे भाई, Oppo Reno 14 सीरीज के फोन्स भी लॉन्च हो सकते हैं मई के महीने में चाइना में। इनके फोटोज भी आ चुके थे और रेंडर्स भी आ चुके हैं। देखो यार, अगर Oppo Reno 14 सीरीज के फोन्स मई के महीने में चाइना में लॉन्च हो गए तो इंडियन लॉन्च भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर मेरे फ्यूचर वर्जन को इंडियन लॉन्च टाइमलाइन पता चल गया होगा, अब तक तो आपको बता दिया होगा वो। OnePlus की बात करते हैं। OnePlus 13S ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है, ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। ये बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, लेकिन दो रूमर्स हैं। पहला रूमर ये है ये मई के पहले वीक में लॉन्च हो जाएगा। दूसरा रूमर ये है ये मई के लास्ट वीक में लॉन्च होगा। देखो क्या होता है। वैसे भी कुछ दिन बाद डेट पता ही चल जाएगा। मैंने वीडियो भी बना दिया था, यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा आपको। दूसरा अपडेट, OnePlus Nord CE5 Lite Oppo K13 का रीब्रांडेड वर्जन होगा। ये लॉन्च हो जाएगा मई के महीने में इंडिया में। तीसरा अपडेट, OnePlus अपने Nord सीरीज के नए फोन के बारे में टीज करना शुरू कर दिया है, लेकिन ध्यान से गौर फरमाओगे तो एक ही फोन के ऊपर वो चर्चा कर रहा है। प्रॉबली वो OnePlus Nord CE5 Lite ही होगा। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो OnePlus Nord CE5 Lite और CE5 ये दोनों एक साथ लॉन्च हो जाएंगे मई के महीने में, या फिर OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5 ये दोनों एक साथ लॉन्च हो जाएंगे जुलाई के मंथ में। रहा सवाल, बहुत सारे भाई लोग पूछते रहते हैं सुफियान भाई OnePlus Nord 5 के बारे में कुछ बताओ। देखो यार, ये फोन जुलाई के मंथ में लॉन्च होगा। फिलहाल मुझे जो भी पता है मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। रूमर्स ऐसे हैं OnePlus Nord 5 काफी इंस्पायर्ड होगा Oppo Reno 14 सीरीज के स्मार्टफोन से। देखो क्या होता है। रूमर्स थे, मैंने बता दिए, और ये जुलाई के मंथ में आ रहा है। इसका प्राइस होगा 35,000 रुपीज के आसपास। अच्छा चलो ओप्पो ग्रुप को कंप्लीट कर लेते हैं। Realme के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बताया था Realme GT7, Realme GT7T ये दोनों फोन्स Geekbench पे लिस्ट हुए हैं Dimensity 9300 प्लस Dimensity 8400 के साथ। मतलब कि एकदम क्लियर हो गया था। Realme Neo 7 इंडिया में ग्लोबली बन जाएगा Realme GT7, Realme Neo 7 SE इंडिया में ग्लोबली बन जाएगा Realme GT7T। और यार, मैं पिछले 3-4 महीनों से बोलते हुए आ रहा हूँ मई के महीने में Realme GT7 सीरीज के फोन इंडिया में आएंगे। तो यार देखो, सब कुछ क्लियर हो चुका है। Realme GT7 टीज होना भी शुरू हो गया है, लेकिन हैरानी की बात है सीरीज का मेंशन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह Realme GT7 ही दिखाई दे रहा है। GT7T का कोई अता पता नहीं है। सच कहूँ तो मेरे भाई, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ Realme के फोन्स को लेकर, और मैं आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। Realme के फोन से दूर रहो मेरे भाई। आई थिंक मुझे काल भाई का बात फिर से याद रखना चाहिए, रोना बंद करना चाहिए। Redmi की बात करते हैं। Redmi शायद मई के महीने में Redmi K80 Ultra को लॉन्च कर सकता है। बोले तो Redmi K80 एक्सट्रीम एडिशन को,
MediaTek Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर के साथ। सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M36 मई के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अगर वो लॉन्च नहीं हुआ तो उसके जगह पे सैमसंग गैलेक्सी F56 लॉन्च हो जाएगा। देखो यार, चांसेस बहुत ज्यादा है ये दोनों फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक्साइटेड होके कहूंगा, बाकी यूट्यूबर्स भी एक्साइटेड होके ही कहते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज आ रहा है भाई मई के महीने में। पता है, इतना बवाल फोन है ना, इतना बवाल फोन है, इतने अच्छे स्पेक्स दे रहा है, इतना अच्छा वैल्यू दे रहा है, पड़ोसी ना उठ जाए यार। सच में यार, पता नहीं वो बाकी टेक क्रिएटर्स कैसे इतने एक्साइटमेंट के साथ, इतने एनर्जी के साथ ऐसे पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेते हैं। गला दर्द करने लगता है। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ऐसा एक्टिंग करना, ज़बरदस्ती एक्साइटमेंट दिखाना अपने आप में ही बहुत ही टफ काम है। अरे यार, सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, करके देख लो एक बार। मोटोरोला की बात करते हैं, मोटोरोला की बात करते हैं। मोटोरोला एज 60 ये लॉन्च हो सकता है मई के महीने में इंडिया में। अब एज 60 प्रो को लेके आ गए हैं 30 अप्रैल को, तो मई के महीने में उसी को लॉन्च करेंगे। फिलहाल मोटोरोला के बहुत सारे प्लान्स हैं। वो इतने सारे फोन्स लॉन्च करेगा कि फोन का बारिश होने लग जाएगा। और एक बात बताओ यार, केवल मैं ही परेशान हो रहा हूं मोटोरोला एज 60 प्रो का एड मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? केवल मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। कोई भी वीडियो खोल के देखता हूं वही वाला ऐड आएगा और स्किप भी नहीं कर सकता उसको मैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, इंसान अंदर में थोड़े से इमोशंस, फीलिंग्स निकल जाते हैं। काफ़ी सारे भाई लोग पूछ रहे थे मोटोरोला एज 60 नियो का क्या सीन है। देखो, किस्मत अच्छी रही तो मई के महीने में इसका मुंह दिखाई हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मॉनिकर तक कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ का जरूर आपको बहुत अच्छा प्रो टिप दे सकता हूँ, उम्मीद लगाओगे तकलीफ मिलेगा। ये फोन भी बाकी मोटोरोला के फोन्स के जैसे ही रहेगा, कुछ एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और एक ऐसा दो ऐसे डाउनग्रेड देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत डिसअपॉइंट करेंगे। एक्चुअली इसके पीछे रीजन भी है। मोटोरोला अपने रेजर सीरीज के फोन्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहा है और वो मई के महीने में लॉन्च भी करेगा इंडिया में मोटोरोला रेजर 60 सीरीज के फोन्स को। और जो बंदे पूछ रहे हैं मोटोरोला एज 60 अल्ट्रा का क्या सीन है, मोटोरोला ने ये राज भी उसके साथ ही चला गया। हाँ मेरे भाई, हाँ। गूगल की बात करते हैं। गूगल का आयो है मई के 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, मई के 21 तारीख को खत्म भी हो जाएगा। हमारी किस्मत अच्छी रही तो उस दिन हमें पिक्सल 10 सीरीज को लेकर काफी मस्त अपडेट्स मिल सकते हैं। क्या पता वो अनाउंस कर दे, क्या पता वो बता देगी कब लॉन्च करेंगे। पिक्सल 10 को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठा था, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ उम्मीदें लगाने से तकलीफें ही मिलती हैं। जब मुझे दिखाई दिया पिक्सल 10 में डाउनग्रेडेड कैमरा स्पेक्स हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप के चक्कर में, तो मुझे तकलीफ हुआ। पिक्सल 10 सीरीज के फोन्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डाउनग्रेडेड स्पेक्स ये मुझे तकलीफ देते हैं। पोको की बात करते हैं। मई के महीने में पोको अपना जलवा दिखाएगा। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ बताता हूँ, पोको F7 का बैटरी छोटा हो जाएगा। Redmi Turbo 4 Pro का जो बैटरी दिखे थे वो छोटा हो जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है, इंडिया में पोको F7 का बैटरी वही रहेगा, 7550 mAh। हिमांशु टंडन सर का जलवा है, प्रूफ भी मेरे पास है, देख लो। मैंने ऑलरेडी पोको F7, पोको F7 Pro, पोको F7 Ultra इन तीनों फोन्स के ऊपर वीडियो बना दिया है। यहाँ पर कार्ड सेक्शन में देख लेना। पोको F7 Ultra भी आएगा पोको F7 के साथ। हिमांशु सर टीज कर रहे थे पोको F7 Ultra को। जैसा कि मैंने कहा, पोको अपना जलवा दिखाएगा मई के महीने में। चलो अब बात करते हैं iQOO के बारे में। इंडियन लॉन्च के ऊपर डिस्कशन करते हैं। iQOO Neo 10 मई के महीने में इंडिया में लॉन्च हो रहा है। BIS सर्टिफिकेशन पे भी लिस्ट हो गया था, इसका मॉनिकर भी पता चल गया था IMEI डेटाबेस में। Neo 10 लॉन्च हो रहा है, लेकिन फिलहाल Neo 10 Pro का कोई अता पता नहीं है। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले। पता नहीं iQOO क्या खिचड़ी पका रहा है। लेकिन सवाल ये आ जाता है, चाइना का iQOO Neo 10 इंडिया में iQOO Neo 10 बनेगा कि चाइना का iQOO Z10 Turbo Pro इंडिया में बनेगा iQOO Neo 10? बस यही कंफ्यूजन है। सच कहूं तो यार, iQOO का नया स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर पुराने स्ट्रैटेजी पे गौर फरमाएंगे, iQOO Neo 10 अगर इंडिया में आ जाता iQOO Neo 10R की जगह पे 33,000 रुपीज प्राइस होता, तो सोच कर देखो मार्केट को किस तरीके से iQOO कैप्चर करता, पुराने फॉर्म में आता। अगर iQOO Neo 10 Pro आता 40,000 रुपए के रेंज में, तो सोचो कितना वैल्यू क्रिएट करता। और iQOO 32 मेगापिक्सल का सेल्फी भी कर देता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। iQOO Neo 10 अगर मई के महीने में इंडिया में आ रहा है तो वो डेफिनेटली iQOO Neo 10R के मार्केट पे कुछ ना कुछ असर दिखाएगा। ये तो खुद से ही भिड़ना हो गया, वही रियलमी की खुशबू आ रही है यहाँ से भी। तो ऐसा क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना? वो जो काम मोटोरोला रियलमी कर रहे हैं वही सेम काम iQOO भी करने लग गया है। शायद मुझे इतना रैंडी ऑर्टन रोना नहीं करना चाहिए।
iQOO Neo 10s सीरीज के फोन्स चाइना में लॉन्च हो सकते हैं मई के महीने में, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन iQOO का एक फोन है जो Geekbench पे लिस्ट हुआ है स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर के साथ। रूमर्स ऐसे हैं ये iQOO Neo 10 Pro Plus हो सकता है। देखो क्या होता है iQOO को लेकर, बस यही इन्फॉर्मेशन है। और जो बंदे कह रहे हैं iQOO Z10 Pro आएगा कि नहीं आएगा, Z10s Pro आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे फोन्स एग्जिस्टेंस में नहीं है फिलहाल। चलो वीवो के ऊपर चर्चा कर ही लेते हैं। देखो यार फिलहाल मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिले हैं मई के महीने में वीवो इंडिया में शांत रहेगा। हाँ, उसके वाई सीरीज के फोन्स जैसे आते हैं वो आएंगे, लेकिन कोई बड़ा लॉन्च देखने को नहीं मिलेगा। नाउ टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि Vivo X200 FE लॉन्च हो सकता है मई के महीने में इंडिया में, लेकिन अभी तक वो चाइना में लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि वो BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्टेड है, लेकिन वो अभी तक चाइना में लॉन्च नहीं हुआ है। देखो यार फिलहाल वीवो के नए S सीरीज के फोन्स के नाम कंफर्म नहीं है। Vivo S21 सीरीज के फोन्स हो सकते हैं या फिर Vivo S30 सीरीज के फोन्स हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग Vivo S30 सीरीज के फोन्स कहेंगे। Vivo S30 Pro Mini, ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में Vivo X200 Pro Mini बन जाएगा, या फिर Vivo X200 FE कह सकते हो। ये कहना ठीक रहेगा क्योंकि यही मॉनिकर कंफर्म हुआ है। मेरे दोस्त ये एक सार्केज़म है। Vivo X200 Pro Mini इंडिया में नहीं आएगा, उसके जगह पे Vivo X200 FE आएगा। मैंने ऑलरेडी पिछले महीने बोला था कि Vivo X200 Pro Mini चेंज हो जाएगा या फिर उसमें बदलाव हो जाएंगे, तो ये बात सच हो गया। FE आएगा उसके जगह पे, ये भी मैंने बताया था 2-3 हफ्ते पहले। देखो यार फिलहाल तो प्राइस रेंज हम लोग अभी गैस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर गैस करूँ तो 40,000 रुपए गैस कर रहा हूँ। एकदम ये ऊपर वाला गैस है, कुछ एकदम ऑफिशियल भी नहीं है, कुछ एकदम रूमर वाला भी नहीं है, क्योंकि Vivo S21 सीरीज के फोन्स के स्पेसिफिकेशंस फिलहाल इतने नहीं आए हैं। याद रखना ये जो Vivo S21 सीरीज है, Vivo S30 सीरीज है, इसमें जो Vivo S30, S30 Pro होंगे, जो भी कह सकते हो, S21 Pro भी कह सकते हो, ये फोन्स इंडिया में Vivo V60 सीरीज के फोन्स बनेंगे अगस्त के महीने में। कुछ चेंजेस हो सकते हैं। रुको Vivo का कहानी खत्म नहीं हुआ है। याद है मैंने iQOO Z10 Turbo Pro की वीडियो में बोला था इन दोनों फोन्स में से किसी एक फोन को Vivo रीब्रांड करेगा, तो वो रीब्रांड कर दिया है iQOO Z10 Turbo को। इसका नाम है Vivo Y300 GT। चाइना में लॉन्च होने वाला है, शायद मुझे डेट याद है तो दिखा दूंगा स्क्रीन पे। मुद्दे की बात ये है मेरे भाई, रूमर्स ऐसे हैं, टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। ये जो Vivo Y300 GT है, ये इंडिया में Vivo के T सीरीज के अंदर में आ सकता है। अब वो कौन सा फोन बनेगा ये नहीं पता, लेकिन रूमर्स है, मैं आपको बता दिया। देखो यार Vivo T4 Pro के लॉन्च होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी पता नहीं यार, भूल गया मैं भी वो वर्ड। ज़्यादा चांसेस हैं मई के महीने में, क्योंकि T4 लॉन्च हुआ तो T4 Pro आएगा मई में, फिर जून में आएगा T4 Ultra, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। देखा जाए तो मई के महीने में नथिंग का कोई लॉन्च नहीं है, लेकिन आप जैसे मेरे जैसे दिल जले आशिकों के लिए डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखो यार मैंने बताया भी था 2 हफ्ते पहले टेक न्यूज़ में, नथिंग के इस साल 3 फोन्स आएंगे। अभी जो बचा कुछ साल है इसमें 3 फोन्स आएंगे, तीनों कॉलकॉम प्रोसेसर पे होंगे। अब मैं प्रोसेसर गैस नहीं कर सकता, लेकिन प्रोडक्ट को जरूर गैस कर सकते हैं। नथिंग फोन 3, नथिंग फोन 3 Pro, CMF फोन 2। मेरे भाई प्रोसेसर्स को गैस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे काल भाई कुछ भी कर सकते हैं। हमें सरप्राइज भी दे सकते हैं, या तो हर बार की तरह गर्म करके छोड़ देंगे। देखो मेरे भाई, यहां तक वीडियो देख लिए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर देना अगर मन करे तो। Honor 400 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो सकते हैं मई के महीने में चाइना में। मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With